Hi everyone, welcome back to the next video on this channel. There is something special about the video today. Today this video is going to be in Hindi. For the audience who have trouble understanding Hindi, there is a counter video which is recorded in English. I'll provide the link in the description and you can refer that. Having said that, now I am switching my language to Hindi. ओके तो मुझे हिंदी वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी? कुछ दिन पहले से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे कि लोग चाहते थे कि मैं हिंदी में समझाऊँ. इंग्लिश इज़ गुड बट अगर कोई हिंदी में समझाए तो उन्हें ज़्यादा समझ आता है. इसी बात को नज़र रखते हुए मेरी बात हो रही थी एक एस्पिरेंट से जो कि एक RPA यूआईपाथ एस्पिरेंट है. हमने सोचा कि चलो आज हिंदी में बात करते हैं. इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि स्टूडियो, असिस्टेंट, ऑर्केस्ट्रेटर क्या है. ये तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि अगर आप RPA स्टार्ट कर रहे हैं, RPA यूआईपाथ स्टार्ट कर रहे हैं और आपको समझना ज़रूरी है कि ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, ये तीनों क्यों है और ये तीनों आपस में कैसे काम करते हैं. इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन थे जो कि उस एस्पिरेंट के थे, हमने इस वीडियो में ट्राई करा है, जैसे कि ऑर्केस्ट्रेटर क्या है, मशीन क्या है, रोबोट क्या है, क्रॉन एक्सप्रेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, अटेंडेड क्या है, अनअटेंडेड क्या है, और ये सब हम हिंदी में बात कर रहे हैं. अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप इस वीडियो को समझ सकते हैं. वीडियो के एंड में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और क्या मुझे और ऐसे वीडियो करने चाहिए. इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे भी हिंदी में बात करूं या फिर आपके पास कोई भी टॉपिक हो जिसे कि आप समझना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में आपको मेरा ईमेल आईडी मिलेगा. आप मेरे को ईमेल ड्रॉप कीजिए और हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही है। ठीक है. तो आज हम बात करते हैं कि यूआईपा जब हम स्टार्ट करेंगे तो मुझे बेसिक किस चीज़ के बारे में जानना है सबसे पहले. तो यूआईपाथ में यस, स्टार्ट करने के लिए मुझे तीन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है. पहला है यूआईपाथ स्टूडियो, दूसरा है यूआईपाथ असिस्टेंट और तीसरा है यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर. आज हम देखेंगे कि यस, ये तीनों क्या चीज़ें हैं और इसके साथ ये देखेंगे कि तीनों आपस में एज अ सिंगल यूनिट कैसे चलते हैं. मतलब अगर मैं तीनों को एक ओके, साथ चला रहा हूँ तो वो कैसे चलते हैं, मतलब स्टूडियो असिस्टेंट से कैसे कनेक्टेड है, असिस्टेंट ऑर्केस्ट्रेटर से कैसे कनेक्टेड है. ये हमारे यहाँ फाउंडेशन है, एकदम बेस है. अगर मुझे ये क्लियर है तो मैं आगे की चीजें सही से कर पाऊंगा. ठीक है, यस सर, स्टार्ट करते हैं एक या एक करके. सबसे पहला है यूआईपाथ स्टूडियो. यूआईपाथ स्टूडियो जब भी हमने डेवलपमेंट स्टार्ट करा, मैं गया यूआईपाथ की वेबसाइट पे, वहां पे जाके मैंने स्टूडियो को डाउनलोड कर दिया. मैं इसका लिंक दे दूंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है. अब है क्या यूआईपाथ स्टूडियो की जरूरत मुझे क्यों पड़ी और है क्या चीज ये. ठीक है. सबसे पहले यस, ये एक ऑटोमेशन कैनवस है. ऑटोमेशन कैनवस मतलब जहाँ पे कि डेवलपर्स जो कोड लिखते हैं वो अपना बॉट बनाएंगे. तो अगर तुम किसी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो जैसे कि C# या फिर जावा, वहां पे हमें कोड एडिटर चाहिए होता है कोड लिखने के लिए. सो यस सर, इसको तुम कोड एडिटर सोचो यूआईपाथ के लिए, जहां पे कि हम पूरा कोड लिखेंगे. अब जब मैंने बोला कि डेवलपर ओके, और बिजनेस यूजर, इसका मतलब ये है कि यूआईपाथ स्टूडियो को यूज करेंगे डेवलपर कोड लिखने के लिए, और बिजनेस यूजर भी इसको यूज कर सकते हैं, जो एक दूसरा प्रोडक्ट है यूआईपाथ का जिसको हम बोलते हैं स्टूडियो एक्स. स्टूडियो एक्स जो है वो बिजनेस यूजर्स के लिए है, ज़्यादा टेक्निकल के साइड जिनका कम इंटरेस्ट है और जो कि सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर छोटे छोटे ऑटोमेशन बनाना चाह रहे हैं. जैसे कि मान लो मैं एक कंपनी में हूँ और मैं एक HR मैनेजर हूँ. अब मुझे एक रोबोट चाहिए जो कि सिर्फ मेरी ईमेल पढ़े और उनकी अटैचमेंट डाउनलोड कर दे. तो ये ओके। मेरा छोटा सा काम है. इसके लिए मैं यूज करूंगा स्टूडियो एक्स. स्टूडियो एक्स मीन्स के एप्लीकेशन जो होती है, वेब एप्लीकेशन। नहीं नहीं नहीं, स्टूडियो के ही दो वर्जन है. जब हम यूआईपाथ स्टूडियो ओके, इंस्टॉल करते हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ. ठीक है, तो ओके, मैं जा रहा हूँ यूआईपाथ स्टूडियो में. ऐसा यूआईपाथ स्टूडियो दिखता है. तो जब हम यूआईपाथ स्टूडियो खोलते हैं तो तुम यहाँ पे जाओगे सेटिंग्स, और यहाँ पे मैं जाता हूँ लाइसेंसेस प्रोफाइल में, व्यू एंड चेंज योर प्रोफाइल. ठीक है, तो यहाँ पे ओके, देखो स्टूडियो प्रो है, स्टूडियो है और स्टूडियो एक्स है. ओके, ठीक है, स्टूडियो एक्स वो है जो कि बिजनेस यूजर्स यूज करेंगे, जिनको कि अपना छोटा मोटा काम ऑटोमेट करना है विथ नो कोडिंग एक्सपीरियंस, जिनको कि कम कोडिंग एक्सपीरियंस है.
ओके। ठीक है। वैसे ही मेरे पास है स्टूडियो और एक है स्टूडियो प्रो। तो स्टूडियो जो हम अभी देख रहे थे, जो हम और तुम यूज करते हैं, दूसरा एक है यस। एडवांस जो फीचर है यूआई पाथ के, उनको यूज करने के लिए एक और है जिसको बोलते हैं स्टूडियो प्रो। तो सेटअप सेम है दोनों का, तीनों का सेटअप सेम है। यही सेटअप है। अगर अब मुझे स्टूडियो एक्स यूज करना है तो मैं सिंपल आऊंगा यहाँ पे, इसको क्लिक कर दूंगा और मेरा ये स्टूडियो स्टूडियो एक्स की तरह बिहेव करने लगेगा। ओके। ठीक है। सो सेम सेटअप के थ्रू मैं तीनों चीजें कर सकता हूँ, स्टूडियो, स्टूडियो एक्स, स्टूडियो प्रो। ओके। ठीक है। तो ये जो है स्टूडियो है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना कोड लिखूंगा। अब और क्या काम है इसका, इसमें है क्या, इसके अंदर सेट ऑफ एक्टिविटीज और पैकेजेस हैं जिनकी मदद से मैं एक टास्क पूरा करता हूँ। सो मान लो आज मुझे एक टास्क मिला कि मुझे एक्सेल से डेटा निकालना है और वेबसाइट पे डालना है। तो मैं कैसे डालूंगा, अगर मेरा जावा या डॉट नेट होता तो मुझे कोड लिखना पड़ता है, हैश इंक्लूड सब कुछ कुछ लिखना पड़ता कोड, राइट। यस। यहाँ पे मेरे पास क्या यस। है, सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिनको कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। दूसरा, वो एक्टिविटीज कैसे आती है, वो एक्टिविटीज आती है पैकेजेस के साथ। तो अगर मैं अपने यूआईपाथ स्टूडियो पे वापस जाता हूँ, ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मैंने बैक वाले बटन पे क्लिक करा और अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट में हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज है। तो अभी मेरे पास यस। जो जो भी एक्टिविटी आ रही होंगी वो सब इसलिए आ रही है फॉर, जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ अभी मेरे को एक्सेल करना है तो मैं यहाँ पे एक्सेल लिखता हूँ, तो मुझे सारी एक्सेल की एक्टिविटीज मिल रही है। वो एक्टिविटीज क्यों मिल रही है, क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी ऐड करी है एक्सेल की। ठीक। ओके, सो डिपेंडेंसी मीन इसका मतलब एक्टिविटी आ जाती है, इसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं। राइट। अब मान लो मेरे को वर्ड ऑटोमेशन करना है, ईमेल ऑटोमेशन करना है, चलो ईमेल की तो है, अच्छा। मान लो मेरे को वर्ड ऑटोमेशन करना है, एमएस वर्ड करना है। मैं सर्च करता हूँ वर्ड, मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं आई, करेक्ट। अब मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट में और मैं यहाँ पे जाके मैनेज में जाके डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ। ऑल पैकेजेस में जाऊंगा मैं, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगा और मैं लिखूंगा वर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ओके। डेमोन्स्ट्रेट होगा ये होगा जे, तो इसमें यूआईपाथ के साइड से भी पैकेजेस हैं और कस्टमर्स जो या फिर जो डेवलपर्स हैं वो भी अपने पैकेजेस खुद डाल सकते हैं। तो देखे, अगर तुम देख पा रहे ओके। होंगे यूआईपाथ डॉट वर्ड डॉट एक्टिविटीज बाई यूआईपाथ, यानी कि ये ओके। ऑफिशियल वाला है। ठीक है। अगर मुझे दूसरा यूज ओके। करना है तो तुम वो भी यूज कर सकते हो, तुम अपना खुद का लिख के भी डाल सकते हो। ओके। ओके। तो जैसे मुझे वर्ड यूज करना था तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अब ये पूछेगा कि अच्छा तुम्हें वर्ड यूज करना है, अब बताओ कौन सा वर्जन। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया वर्जन और मैंने इंस्टॉल कर दिया और मैं कर दूंगा सेव। अब क्या होगा कि अब ये इंस्टॉल कर रहा है पैकेज मेरे लोकल मशीन पे, यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए। ये समझना ओके। जरूरी है कि जो भी डिपेंडेंसी ऐड हो रही है वो इस प्रोजेक्ट के लिए यूज हो रही है। ये पूरे स्टूडियो में नहीं डाली तुमने, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में डाली। ठीक है। सो ओके। अगर मेरे सर, पास, इसमें एक क्वेश्चन है, हाँ जो हाँ, आपने इंस्टॉल किया वर्जन, हम्म वो लेटेस्ट वर्जन, अगर हमारा वर्जन पुराना है अगर स्टूडियो का, तो हम्म, उसमें भी लेटेस्ट वर्जन चल जाएगा उस एक्टिविटी का? वो डिपेंड करता है कि कौन सी एक्टिविटी है। जैसे वर्ड चल गया, अगर नहीं चलता तो तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे जाओगे डिपेंडेंसीज में, वहां पे लिखा हुआ आ जाता है कि कौन सा वर्जन चाहिए उसे। ठीक है। जैसे ओके। कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा एक्टिविटीज में कि उसे यूआईपाथ का कौन सा वर्जन चाहिए। जैसे एक्सेल वाला तो सब में ओके। चल रहा है, तो अगर कोई ऐसा पैकेज है हाँ। जो कि तुम कर रहे हो, जैसे कि इसमें जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया देखो कि दिस पैकेज रिक्वायर्स स्टूडियो 2010 एंड हायर। ठीक ओके। है। जब मैंने यहाँ ओके। पे 21.4 सेलेक्ट किया है तो यूआईपाथ ने हम्म। मेरे को लिख के दे दिया कि अगर तुम्हें 21.4 यूज करना है तो तुम्हारा स्टूडियो वर्जन 20.10 होना चाहिए। 10 होना ठीक चाहिए, है। यस। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था। अब मैंने यहाँ पे वर्ड डाल दिया, देखो मेरे को वर्ड एक्टिविटीज दिखने लग गया। अब मैं अगर यस। एक्टिविटीज में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वर्ड, तो मेरे को सारी वर्ड वाली एक्टिविटी आ गई। ऐड पिक्चर, हाँ, वर्ड हाइपरलिंक, वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी एक्टिविटीज है, मतलब अपेंड, वर्ड रीड, जो भी तो है ये सब कुछ। हाँ, तो ये सर, ये इसी जब प्रोजेक्ट के सेम प्रोजेक्ट के लिए होंगे, अगर मैं दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा उस पर नहीं आएंगी फिर ये एक्टिविटीज? उस पर नहीं आएंगे तो उसमें तुम्हें वापस इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो जब फिर भी से हम करना कोई नया पड़ेगा? प्रोजेक्ट अच्छा। बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा। अभी मैं जाता हूँ होम पे गया मैं, स्टार्ट पे चले जाता हूँ, तो जब मैं यहाँ से नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो यहाँ पे टेम्पलेट है। फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल प्रोसेस बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे गया और मैंने लिख दिया सैंपल। ठीक है। एक सैंपल प्रोसेस बनाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यूआईपाथ कुछ जो बेसिक सेट ऑफ पैकेजेस है वो आपको देगा, जैसे कि एक्सेल ओके। हो गया, वर्ड हो गया, यूआई ऑटोमेशन हो गया, वो हमें मिलेंगी देखो। बट अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे ऐड करनी पड़ेंगी। और
ऐड करने के साथ साथ मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने ईमेल ऑटोमेशन किया ही नहीं, तो मुझे क्यों चाहिए ये, तो मैं यहाँ से जाके इसको रिमूव कर सकता हूँ। ठीक, ओके। तो ये काम है यस। स्टूडियो का। ठीक है, आगे जाते हैं, अभी स्टूडियो में और है हमारे पास। तीसरा, यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, डेवलप, डीबग और पब्लिश योर कोड टू ऑर्केस्ट्रेटर। डेवलप तुम्हें समझता है, डेवलपमेंट, राइट? डीबग समझता है? यस। डिबग, जो एरर्स को रिमूव एलिमिनेट करना। करेक्ट करेक्ट, तो मेरे डी मैंने बग को। डेवलप किया। डीबग समझता है तुम्हें? हाँ, डीबग एरर को फाइंड करना प्रोसेस प्रोजेक्ट के अंदर, और राइट, तो डीबग मैं, मतलब हाँ को ठीक करना। राइट, तो अगर मैं वैसे बताऊं तो जैसे मैं कोई प्रोसेस लिख रहा हूँ, ऑटोमेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ हाँ, अपने यूआईपाथ स्टूडियो पे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ओके, अलग अलग डीबग के टूल्स हैं। जब मैं यहाँ डीबग मेन्यू पे जाता हूँ, स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, रीट्राई, इग्नोर, रीस्टार्ट, ब्रेक पॉइंट्स लगा सकता हूँ मैं, एग्जीक्यूशन स्लो फास्ट कर सकता हूँ। सो ये सब सारे जो फीचर है ये मुझे किस में मिलते हैं, यूआईपाथ स्टूडियो में मिलते हैं। ठीक है, यस, सो मैं डेवलप कर सकता हूँ, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट है, मैं पब्लिश कर सकता हूँ ऑर्केस्ट्रेटर पे। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, बट ये इसके काम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ओके, क्या है क्या ये, मैं यहाँ पे रियूजेबल कंपोनेंट बना सकता हूँ। मैं डेवलप भी कर सकता हूँ रियूजेबल कंपोनेंट, और बना भी सकता हूँ। तो रियूजेबल कंपोनेंट क्या है, जैसे कि हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, और हम सबके पास एक कॉमन मॉड्यूल है। जैसे कि मान लो हमें एक एप्लीकेशन पे लॉगिन करना है, और वो लॉगिन का जो पार्ट है वो मेरे सारे डेवलपर्स को चाहिए। मतलब अगर हमारी ओके, टीम में 10 डेवलपर है, तो हम 10 के 10 को सेम मॉड्यूल यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, ओके, मैं एक रीयूजेबल कंपोनेंट बनाऊंगा और उसको मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा। तो स्टूडियो के पास वो कैपेबिलिटी है कि हम रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं, और जो बने हुए रीयूजेबल कंपोनेंट है उनको हम यूज भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, और जो लास्ट हाँ, वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्जन मेंटेनेंस। गिट, एसवीएन, टीएफएस से ये इंटीग्रेटेड है। तो वर्जन मेंटेनेंस समझता है? वो वर्जन मेंटेनेंस नहीं, थोड़ा क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हमारी टीम में 3 डेवलपर काम कर रहे हैं, तो हम कोड ओके, कहाँ पे रखेंगे? सो गिट, एसवीएन और टीएफएस जो है ये कोड रिपोजिटरी है। इसमें क्या होता है कि मैंने आज कोड लिखा और मैं घर चला गया, कल को मैं आया तो जिस मशीन पे मैं कोड लिख रहा था वो मशीन क्रैश हो गई, तो मेरा लिखा हुआ कोड तो चला गया पूरा, वो कहाँ रहेगा कोड? ओके, तो ऐसा मान लो कि जिस दिन मैंने कोड लिखा उस कोड को मैं तुरंत के तुरंत सर्वर पे पुश कर दूंगा। तो गिट, एसवीएन तो और टीएफएस, हाँ। ओके, तो ये सर्वर पे होते हैं, कहाँ पे होते हैं फिर ये तो जो गिट है GIT? तो ये यहाँ पे होते हैं। अगर मैं स्टूडियो में दिखाऊं तो तुम होम पे जाओगे, टीम पे क्लिक करो, तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है। तो जब अच्छा, हम स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं तो वो पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सा वर्जन कंट्रोल है। तो गिट फ्री है, फ्री ऑफ यूज है, तुम इजीली यूज कर सकते हो। तो मैंने गिट सेलेक्ट किया था। अगर मैंने तीनों सेलेक्ट किए तो मेरे पास तीनों आते हैं यहाँ पे। अब अच्छा, इसकी मदद से ये होगा कि मैंने आज कोड लिख दिया, मैं तुरंत इसको डाल दूंगा गिट पे। तो कल को जब मैं आऊंगा तो इवन इफ मेरी मशीन क्रैश भी हो जाती है, तो भी मेरे को कोड मिल जाएगा सर्वर के गिट पे। ठीक है, सो ये तीनों अलग ओके, अलग टेक्नोलॉजी है, मतलब अलग अलग वर्जन मेंटेनेंस टूल है। इसके अलावा इनका क्या काम है, जैसे कि एक मॉड्यूल पे एक बार में 3 डेवलपर काम कर रहे हैं। तुम्हें मैंने एक, हमारे पास ऑटोमेशन था, हमने उसको 3 पार्ट में बांट दिया। पार्ट 1 तुम्हें दे दिया, पार्ट 2 मैं कर रहा हूँ, और पार्ट 3 हमने किसी और को दे दिया। तो तीनों अपना अपना काम अच्छा, करेंगे इंडिविजुअली, और जब हाँ, पूरा सबका काम खत्म हो जाएगा, लास्ट में हम क्या करेंगे, गिट की मदद से पूरा कोड एक जगह इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा। ठीक है, थोड़ा कोड हाँ, मीन्स के कोड किस चीज का कोड, मतलब जो हम इसमें डालते हैं, किट में डालेंगे जो? जो हम कोड लिखेंगे इसमें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो मैंने आज कोड लिखा है, मान लो हमें एक कोड चाहिए जहाँ पे कि मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना है। ठीक है, तो मैं मेन वर्क फ्लो में गया, तो मेरे लिए जो कोड है, मेरे लिए तो कोड यही है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे अच्छा, मैंने यहाँ पे, जो मतलब, हाँ, जो भी हाँ, एक्टिविटीज, जो भी मैं कोड है, तो अच्छा, मैं डेवलपर हूँ तो मैं कोड लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको जाके गिट पे डाल दूंगा, कल को मैं आऊंगा तो मुझे ये कोड मिल जाएगा। अब अगर ऐसे ही 3-4 लोग हैं जो कि अलग अलग काम कर रहे हैं, तो गिट की मदद से हम सबको इंटीग्रेट करके एक सॉल्यूशन बना के रख देंगे। तो वर्जन मेंटेनेंस है, गिट के अलग फीचर्स है, मतलब ये मान लो कि ये कोड रिपोजिटरी है। ठीक ओके, है, तो 3 टाइप ये सपोर्ट करता है यूआईपाथ, गिट, एसवीएन, टीएफएस। तो ओके। समझ तो आया गिट वाला स्टूडियो? फ्री ऑफ कॉस्ट है?
हाँ, एसवीएन और टीएफएस का भी एक बार देख लेना, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट गिट तो पूरा फ्री है, गिट तो तुम फ्री तो फ्री ये ऑफ जो कॉस्ट यूज आपको कर। जो एक सर ये हाँ, एक कम्युनिटी एडिशन होता है उसमें भी मिलता है ये गिट वाला? नहीं नहीं, तो गिट अलग सॉफ्टवेयर है, तो अगर मैं तुम्हें वैसे दिखाऊं, जो गिट है, गिट तुम्हारा एक अलग ही वो है, मतलब एक अलग ये है कि देखो गिट जैसे ये होता है गिटहब, गिटहब का नाम सुना है, ये कोड रिपोजिटरी है, ये अलग है। तो यहाँ पे मैंने अपनी कोड रिपोजिटरी बनाई हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो भी है, ठीक है। अब मेरा जो पूरा स्टूडियो का कोड है वो यहाँ पे भी मुझे दिख सकता है। तो कल को अगर मेरी ये मशीन क्रैश हो जाती है तो मैं किसी और लैपटॉप पे जाके अपने गिट से पूरा कोड निकाल सकता हूँ। ओके। ठीक है, तो ये अलग मान लो कि अलग फ्रेमवर्क है, www.github.com है। तो गिटहब पे अलग सा ट्यूटोरियल है हमारे यूआईपाथ एकेडमी के ऊपर, तुम जाके वॉच कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, अच्छा, कि तो कैसे ये कनेक्ट। सर ऐसे ही है जैसे कि ऑर्केस्ट्रेटर में हो जाते डिप्लॉय होते हैं जैसे प्रोजेक्ट? नहीं 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 नहीं, तो ऑर्केस्ट्रेटर में तो तुम तब करोगे जब तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट बन गया रन करने के लिए, अच्छा, राइट। रन के बाद। अब आज मैंने मेरा 100 मतलब 50 स्टेप का प्रोजेक्ट था, आज के दिन मैंने सिर्फ 10 ही स्टेप करे, तो क्या मैं थोड़ी 10 स्टेप जाके ऑर्केस्ट्रेटर पे जाके रख दूंगा, करेक्ट। ऑर्केस्ट्रेटर में तो हाँ, मैं रन करने जाऊंगा ना, बट मुझे कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा एंड ऑफ द डे अपने कोड को, उसके लिए मैं ये वर्जन तो सर मेंटेनेंस यूज कर। हाँ, जैसे गेट होता है, जैसे ये मतलब मेरे को प्रोजेक्ट सेव रखने हैं तो वो तो मेमोरी में भी रख सकता हूँ, इसमें और उसमें क्या फर्क पड़ा फिर? कौन सी मेमोरी में रख सकते हो? जैसे मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, जैसे मेमोरी है, हाँ, वहां भी वो मैं सेव कर सकता हूँ अगर प्रोजेक्ट? वो ब्रेक क्रैश हो गई तो? अच्छा, ये मतलब ऑनलाइन मेमोरी है, जैसे कि हमारे हाँ, जीमेल में गूगल, ड्राइव मिलती है, गूगल राइट ड्राइव। राइट राइट, वैसा मान लो। और फिर सिर्फ यही फायदा नहीं है, बैकअप की सिर्फ नहीं है ना। अभी ये हो सकता है कि मान लो आज तुमने ये कोड किया, कल को तुम 15 दिन के लिए छुट्टी पे चले गए, तो 15 दिन में किसी और डेवलपर ने आके इस पे काम किया और उसने तुम्हारा कोड को और आगे बढ़ा दिया, बट उसने काम करते करते उसने कुछ चीजें छेड़ दी, ठीक है, उसने कुछ गलत कर दिया। अब तुम्हें अगर पुराना वर्जन चाहिए तो कैसे क्या करोगे? तो फिर वहीं से मिल जाएगा वो हाँ, जहाँ पे तो हमने। जहां पे हमने, तो गिट में कैसा आएगा तुम्हारे पास, वर्जन 1 डेट के साथ, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4। ओके, मैं सिंपल जाऊंगा तो गिट में जाऊंगा। हाँ, डेट के साथ वो मतलब उसमें डिवाइड होता जाएगा वो, राइट कि राइट, तो दूसरे दिन गिट किसी ने काम किया है तो वो ऐड सेव होता एज जैसे जाएगा। करते हैं फाइल को। राइट राइट राइट, एग्जैक्टली, और तुम्हारे पास पीछे की पूरी हिस्ट्री रहेगी। गिट एक अलग से टॉपिक है, हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं इस पर, ठीक है। हाँ, तो बट ओवरऑल आइडिया मिल गया ना स्टूडियो का? हाँ, इसका ओवरऑल मिल गया आइडिया। हाँ, ठीक है, तो कुछ नया पता चला स्टूडियो के बारे में आज? हाँ, ये थोड़ा सा कोड का ये जो आपने बताया गेट का, एक तो हम्म ये थोड़ा सा पता लगा मेरे को। ठीक है, चलो अ, आगे बढ़े फिर। हाँ, ओके, हाँ, यस। ठीक है, सो जो मेरा दूसरा ये जो यूआरएल है docs.uipath.com, यहाँ पे जाके तुम स्टूडियो के बारे में पूरी डिटेल पढ़ सकते हो कि क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। हाई लेवल मैंने बता ओके। दिया है। अब दूसरा जो मेरा है असिस्टेंट है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेटर बाद में आएगा, असिस्टेंट है। अब ओके। असिस्टेंट ये है कि मैंने कोड लिख दिया, ठीक है, मैंने ये हेलो वर्ल्ड का कोड लिख दिया, इस कोड को रन कौन करेगा? स्टूडियो का काम था रन, सिर्फ कोड लिखना, यस, इसको रन एग्जीक्यूट कौन करेगा करेगा? असिस्टेंट। ये तो जब भी असिस्टेंट हम करेगा। यूआईपाथ करेंगे तो इसके साथ मुझे क्या आएगा, एक असिस्टेंट आएगा ये। अब ये यस, क्या चीज है ये देख लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन विच अलाउ यूज टू व्यू, मैनेज एंड सेट रिमाइंडर्स फॉर द प्रोसेसेस, ठीक है। और क्या चीज है, इसका काम है कनेक्ट टू ऑर्केस्ट्रेटर एंड स्टार्ट जॉब्स। ये जब मैं ऑर्केस्ट्रेटर के बारे में बात करूंगा तो मैं बताऊंगा, बट एक क्वेश्चन जो हर बार आता है कि स्टूडियो और ऑर्केस्ट्रेटर कैसे कनेक्टेड है। मतलब मैंने अभी इस प्रोसेस को यहाँ से डिजाइन पे जाके मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब यस, ये हो गया पब्लिश। अब मैं यहाँ पे जब जैसे ही मैं पब्लिश का बटन दबाऊंगा तो ये कौन से ऑर्केस्ट्रेटर पे जाएगा, हमें इस ये इसको स्टूडियो को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से ऑर्केस्ट्रेटर पे जाके डिप्लॉय करना है, करेक्ट। तो वो सारी यस, सेटिंग किसके पास है, असिस्टेंट के पास है, ठीक है। तो ओके, असिस्टेंट पे मैंने बोला है, तो असिस्टेंट को मैंने बोला है कि देखो असिस्टेंट, जब भी मैं तुम्हें कोई पैकेज दूं पब्लिश करने को, तो तुम्हें जाके उसे कहाँ पब्लिश करना है, प्रेफरेंसेस में जाके। मैंने उसको बताया है कि मैंने उसको ऑर्केस्ट्रेटर का पाथ दिया हुआ है, और देखो अभी आएगा, ये लोड होगा, तो ये मेरा डेवलपमेंट ऑर्केस्ट्रेटर है, ये वाला, ठीक है। तो यस, इस डेवलपमेंट ऑर्केस्ट्रेटर का पाथ मैंने कहाँ पे डाला हुआ है, ऑर्केस्ट्रेटर सेटिंग्स में, यहाँ पे डाला हुआ है cloud.uipath.com, ठीक है। यस, तो
इसीलिए जब भी मैं मान लो किसी कंपनी में काम करूंगा तो कंपनी वाले, जो मेरी कंपनी है उसका जो ऑर्केस्ट्रेटर होगा उसका यूआरएल इसमें डाल देंगे, किसमें, यूआईपाथ असिस्टेंट में। यस। ठीक है। अब उससे क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ से पब्लिश करूंगा तो ये एग्जैक्टली मेरे करेक्ट ऑर्केस्ट्रेटर पे जाकर डिप्लॉयड होगा। हाँ। ठीक। तो इसका यस काम यस। एक तो ये है। दूसरी चीज, जो मेरा यूआईपाथ असिस्टेंट है, अब अगर मान लो मुझे ये प्रोसेस दोबारा रन करना है यहाँ से, ठीक है, ये ओके। प्रोसेस मेरे ऑर्केस्ट्रेटर पे डिप्लॉयड है, तो ये मोस्टली अटेंडेड ऑटोमेशन में काम आता है। तो अटेंडेड ऑटोमेशन में जैसे मान लो हेलो वर्ल्ड, अब मुझे प्रोसेस रन करना है तो मुझे वापस से ऑर्केस्ट्रेटर पे जाके या स्टूडियो पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे आके इस पे प्ले बटन दबा सकता हूँ और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इसी मशीन पे। ओके। ठीक है। सर जैसे हाँ ऑर्केस्ट्रेटर में मशीन क्रिएट करते हैं, हाँ। वो फिर मशीन अलग होती है और रोबोट अलग होता है फिर ये? वो मशीन, ये मशीन है जो मेरी ऑर्केस्ट्रेटर पे आते हैं, हम मशीन पे बात करूंगा मैं। ठीक है, पहले असिस्टेंट समझ लो। ओके। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर हाँ। असिस्टेंट में आते हैं। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर पे आऊंगा तब क्लियर हो जाएगा वो। तो इसमें क्या है कि मेरे पास क्या फीचर है, एक तो सबसे पहली बात, ये मुझे व्यू, मैनेज, सेट रिमाइंडर्स, अब मैं यहाँ पे प्रोसेस का रिमाइंडर्स भी सेट कर सकता हूँ कि मेरा एक बॉट है, मुझे चाहिए कि हर 10 बजे 11 बजे यहीं से रन हो जाए, तो मैं इधर रिमाइंडर सेट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे हमारी अलार्म क्लॉक होती है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर ओके। सकता हूँ जॉब्स को। मैं, अब ये होता है कि जब भी मैं ऑर्केस्ट्रेटर से कोई जॉब ट्रिगर करता हूँ, ऑर्केस्ट्रेटर सर्वर है जहाँ पे कि हम डिप्लॉय करते हैं, तो वो यस। ऑर्केस्ट्रेटर जो है वो कमांड किसको भेजता है, यूआईपाथ असिस्टेंट को भेजता है। ऑर्केस्ट्रेटर। हाँ। ठीक है, यस, रोबोट और के। ये असिस्टेंट जाके उस जॉब को रन करता है, यूआईपाथ स्टूडियो पिक्चर में नहीं आता। ओके। ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ हाँ। जिसमें जो लिखा हुआ है कि ये अलाउ मैनेज करता है ये, हम्म। तो मैनेज तो ऑर्केस्ट्रेटर करता है ना, वैसे ये तो रोबोट तो प्रोसेस के लिए होता है ना? यहाँ पे तुमने डिप्लॉय कर दिया, अब जो मेरे अटेंडेड ऑटोमेशन है, मान लो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मैनेज का मतलब है मैं रिमाइंडर्स मैनेज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको देखो, अच्छा। अब नए वाले में ये है कि मैं इसको स्टार्ट इन पीआईपी कर सकता हूँ, पिक्चर इन पिक्चर, राइट। उसके ओके। बाद मैं इसको एज अ डेस्कटॉप पे भेज सकता हूँ, सेंड टू सेंड कर। डेस्कटॉप, एक शॉर्टकट बन जाएगा ओके। जैसे EXE टाइप का। ठीक है, उसके बाद अगर जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैं यहाँ पे रिमूव भी कर सकता हूँ। और मतलब काफी चीजें हैं यहाँ पे, देखो आप जब तुम एक्चुअल अटेंडेड ओके। ऑटोमेशन करोगे तो ये काफी हेल्पफुल होगा तुम्हें। ठीक है, तो हाँ। ये है। अब यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा ऑर्केस्ट्रेटर से कनेक्ट करना है, राइट। सो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ कि मुझे कौन से ऑर्केस्ट्रेटर से कनेक्ट करना है। मान लो मैं, मेरे पास आज के दिन में 3 ऑर्केस्ट्रेटर है बट मेरे पास कंप्यूटर एक ही है, तो अब मुझे अगर दूसरे ऑर्केस्ट्रेटर से कनेक्ट करना है तो मैं कहाँ मैनेज करूंगा उस चीज को, यहाँ पे आके, राइट। इसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट, प्रोसेस शॉर्टकट, जैसे कि मेरा कोई प्रोसेस है हेलो वर्ल्ड, अब मुझे चाहिए कि मैं कोई भी शॉर्टकट की मारूं, विंडोज ABCD, तो वो चल जाए, मैं यहाँ पे आके दे सकता हूँ। थीम चेंज कर अच्छा, सकते हो। मैनुअली हाँ मैनुअली हम नाम रख सकते हैं उसका? करेक्ट। हाँ, यहाँ पे आके तो ये सब एक्सप्लोर करना जब हमारी ये कॉल हो जाए ना। तो हाँ अच्छा अच्छा, बताओ बताओ। ओके सर। तो ये हाँ, सब मैं ये कह रहा एक्सप्लोर था यहाँ करना। पे हाँ। शॉर्टकट जो करना है, नाम नाम रखना है जो हमको प्रोसेस का, प्रोजेक्ट का वहाँ पे, तो हम्म। वो वहाँ पे वहीं पे ऐड होगा, कहाँ से ऐड होगा फिर वो? वो वहां पे ऑर्केस्ट्रेटर से ऐड हुआ, उस पे हम आएंगे अभी, बट यहाँ पे एक बार अगर अच्छा असिस्टेंट में अच्छा। आ गया प्रोसेस तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है देखो। जैसे कि मान लो हेलो वर्ल्ड आज मुझे रन करना है, तो मैं हेलो वर्ल्ड को क्या कर सकता हूँ, एक तो मैंने सेंड टू डेस्कटॉप कर दिया, शॉर्टकट बन जाएगा। दूसरा हाँ। मान लो लोग शॉर्टकट पे काम करते हैं, राइट, विंडो ABC, तो मैं प्रोसेस रन करते करते मुझे एक अटेंडेड रोबोट चलाना है अपना, राइट। तो अब ओके। मेरे को नहीं चाहिए कि मैं असिस्टेंट में जाऊं, वापस से जाके प्रोसेस सर्च करूं, अभी तो कम दिख रहे हैं, क्या पता मेरे पास बहुत सारे हो, 10 15 20, तो हाँ। मैं शॉर्टकट बना दूंगा। शॉर्टकट कैसे बनाऊंगा, Ctrl+Alt+H, एग्जांपल दे रहा हूँ, Ctrl+A+B+C, कुछ भी बना दोगे, जैसे कीबोर्ड ओके। में फायर करोगे प्रोसेस हाँ। स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अपनी मर्जी से बना सकते हैं वो। हाँ, वो अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो ये असिस्टेंट काफी पावरफुल हो चुका है, जैसे जैसे अपडेट आते रहते हैं यूआईपाथ में, असिस्टेंट में और फीचर्स ऐड होते रहते हैं। ठीक है, तो पहले इसको रोबोट बोलते थे, अब उसको असिस्टेंट बोलते हैं। असिस्टेंट बोल ठीक। रहे हैं। और एक सर बीच में एजेंट भी बोल देते हैं ना इसको? एजेंट बोल, हाँ एजेंट नाम से एजेंट, भी। हाँ हाँ, वो तो EXE का नाम था। अब देखो मैंने यही चीज बोली थी, व्यू, पॉज, स्टार्ट, स्टॉप, रेज्यूम। अब प्रोसेस कोई भी, मैं वहां से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे रन हो रहा है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कौन सा रन हो रहा है, पॉज कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ। ठीक है, तो असिस्टेंट यस। का ये काम है। और इसके बारे में डिटेल्स इस URL पे मिल जाएगी तुम्हें, इसको पढ़ना। ठीक है। अब हाँ, ओके।
जो हमारा ऑर्केस्ट्रेटर है, स्टूडियो समझ आ गया, हाँ, स्टूडियो समझ आ गया। असिस्टेंट समझ आ गया। स्टूडियो में बेसिकली हम, हाँ। हाँ हाँ, स्टूडियो समझ आ गया। उसमें प्रोजेक्ट हम्म। को डिजाइन किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। हम्म। और असिस्टेंट में जो वो मैनेज करता है, रन करता है, वहां से हम हम्म। व्यू कर सकते हैं, स्टॉप और हम्म। पॉज कुछ भी कर सकते हैं वहां पे। हम्म। उसको मतलब बेसिकली हम उसको मैनेज कर सकते हैं एक तरह से, उसको वहाँ हाँ, और प्रोसेस को देख सकते हैं। उसका जो मेन काम है वो ये है कि जब भी ऑर्केस्ट्रेटर से कोई भी जॉब आएगी तो वो असिस्टेंट का काम है उसको रन करना, कभी भी यूआईपाथ स्टूडियो रन नहीं करेगा। ठीक, तो इसीलिए जब हाँ। अगर किसी मशीन पे यूआईपाथ स्टूडियो नहीं होगा तो सिर्फ असिस्टेंट है तब भी रोबोट चल जाएगा। ठीक, ओके, तो गॉट सर इट। मतलब ये, हाँ, एक असिस्टेंट जो है कितनी मशीन को मैनेज कर सकता है? एक टाइम पे एक ही मशीन को कर सकता, एक टाइम पे एक ही ऑर्केस्ट्रेटर को कर सकता है। अच्छा, तो अगर ऑर्केस्ट्रेटर में जैसे कई 2-3 मशीन बनी हुई हैं, हाँ। तो हाँ, उन 2-3 को फिर वो अकेला असिस्टेंट कर लेगा मैनेज, या फिर असिस्टेंट भी उतना ही चाहिए फिर उसके लिए, तो उन मशीन के लिए? एक मशीन के अंदर एक असिस्टेंट होगा। ठीक, अच्छा। जैसे ये मेरी ओके। मशीन है, इसमें एक असिस्टेंट है, मैंने इस असिस्टेंट को ऑर्केस्ट्रेटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब अगर तुम्हारे पास 5 ऑर्केस्ट्रेटर हैं तो तुम एक एक करके किसी से भी ओके। कनेक्ट कर सकते हो। ठीक, मशीन वाले पे ओके। मैं आता हूँ, तुम्हारा मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा डाउट हो रहा है मशीन और रोबोट में, क्लियर हो जाएगा आज। ठीक है, हाँ। अब ओके। अब बात करते हैं ऑर्केस्ट्रेटर की। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर क्या है? ओके। ऑर्केस्ट्रेटर एक वेब एप्लीकेशन है, इसका मतलब कि ये वेब पेज पे ब्राउजर पे खुलेगा। ये क्या है? दैट एनेबल्स यू टू ऑर्केस्ट्रेटर योर रोबोट्स इन एग्जीक्यूटिंग द रेपिटेटिव बिजनेस प्रोसेसेस, कि जो भी काम मैं रेपिटेटिव कर रहा हूँ यूआई पाथ ऑर्केस्ट्रेटर की मदद से वो काम अब मेरे रोबोट्स करेंगे। ठीक है, ये है क्या, इसकी यस। मदद से मैं क्या करूंगा? ये मेरी हेल्प करेगा एनवायरनमेंट बनाने में, उस पर डिप्लॉय करने में, सब कुछ करने में, मतलब मैनेज, क्रिएट, डिप्लॉय ऑफ द रिसोर्सेज इन योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में मैं अभी बात करूंगा जब मैं एक्चुअल ऑर्केस्ट्रेटर पे जाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ इतना समझ लो, ओके। एक वेब एप्लीकेशन है जो कि मेरे एनवायरनमेंट में यस। मेरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगी, जो कि रेपिटेटिव काम करते हैं या फिर कोई भी प्रोसेस। ये एक इंटीग्रेशन है। ओके। ठीक है, ये एक इंटीग्रेशन है, सिर्फ ये, इसका काम ये नहीं है कि सिर्फ तुमने रोबोट बनाया और चल गया। कल को मान लो मुझे अपने प्रोसेस में मशीन लर्निंग डालनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालना है। ओके। ठीक है, सो वो चीजें ओके। मैं अपने स्टूडियो में नहीं डालूंगा, वो चीजें मैं अपने असिस्टेंट में नहीं डालूंगा, वो चीजें मैं ऑर्केस्ट्रेटर। कहाँ डिप्लॉय करूंगा? मेरे ऑर्केस्ट्रेटर में। ऑर्केस्ट्रेटर। और जब वो मेरे यस। ऑर्केस्ट्रेटर में आ जाएंगे तो मेरे असिस्टेंट के थ्रू वो चीजें मेरे स्टूडियो में भी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि इट एक्ट एज एन इंटीग्रेशन पॉइंट विद द थर्ड पार्टी सॉल्यूशन। ठीक। तो सर जैसे आप हाँ। मतलब आप ये करो, अगर मैं अलग से ऑर्केस्ट्रेटर में हम्म। कोई भी प्रोजेक्ट डालता हूँ, असिस्टेंट में वो करवाऊंगा जब मैं उसको रन, हम्म। तो ऑटोमेटिक स्टूडियो में भी आ जाएंगे वो, नहीं, स्टूडियो में नहीं आएंगे वो जो स्टूडियो में इसका बने होंगे? इसका मतलब, सो एआई एमएल मेरा एक एग्जांपल था, जैसे कि अभी मान लो तुम्हें मशीन लर्निंग डालनी है अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, मैं स्टूडियो का एक ओके। प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ, मान लो अभी मैं करके बता देता हूँ तुम्हें। जैसे मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पे मशीन लर्निंग यूज करनी है। ठीक, तो मशीन लर्निंग की ओके। एक्टिविटीज तो मेरे को पैकेज में मिल जाएंगी, पर जो मशीन हाँ। लर्निंग का मॉडल होगा, जो एक्चुअल मशीन लर्निंग का मॉडल होगा, वो कहाँ पे होगा? वो मेरे ऑर्केस्ट्रेटर पे होगा। ठीक है, ओके। अब मान लो मैं यूआईपाथ हाँ। की एक चीज है, डेटा सर्विसेज बोलते हैं जिसे, जो कि परसिस्टेंट स्टोरेज है। ओके। यूआईपाथ की एक नई टेक्नोलॉजी है, नई तो नहीं, अब तो टाइम हो गया, बट डेटा डेटा सर्विसेज करके एक चीज है। तो अब मैंने कोई डेटा अच्छा। सर्विस बना दी, तो मैं अभी यहाँ पे मैनेज एंटिटीज में जाता हूँ। ठीक है, तो देखो मेरे को यहाँ पे यूआईपाथ ओके। डेटा सर्विस में कोई एंटिटी नहीं दिख रही अभी। ठीक है, बट ओके। जैसे ही मैं ऑर्केस्ट्रेटर पे जाके इनेबल कर दूंगा डेटा सर्विस, तो मेरे को यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो अच्छा। डेटा सर्विस या ओके। हो गई या फिर एआई एमएल मॉडल्स हो गए, तो जो भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, ये तो खैर यूआई पाथ के, बट अगर कोई थर्ड पार्टी भी होता है तो कौन हेल्प करेगा? मेरी ऑर्केस्ट्रेटर हेल्प करेगा। ठीक है, यस। इंटीग्रेशन के लिए। यस। अब इट हैज द पावर ऑफ ओके। कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एंटायर रोबोट फ्लीट, मतलब पूरा एंड टू एंड तुम्हारा रोबोट का जितना एग्जीक्यूशन है, शेड्यूलिंग हो गया, स्टॉपिंग हो गया, सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटर करता है। ठीक है, अब आ यस। जाते हैं यस, ठीक है। समरी पे। ठीक है, कि चलता कैसे है पूरा। तो ओके। स्टूडियो हमने देख लिया, ये होता है।
और ये हमारा स्टूडियो हो गया, ये समझ गया राइट? स्टूडियो हो गया। यस, हाँ, अब ये हो गया मेरा असिस्टेंट, ठीक है। यस, और ये हो गया मेरा तीसरा, हो गया ये मेरा ऑर्केस्ट्रेटर। अब ये तीनों ऑर्केस्ट्रेटर, कनेक्टेड यस, कैसे है? हमने अलग अलग तो समझ लिया तीनों को, कि अलग ये क्या करता है, अलग यस, ये क्या करता है, अलग ये क्या करता है। बट अगर मेरे को तीनों का एज अ साथ में यस, जानना है तो कैसे चलता है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। देखो, एज अ पिक्चराइजेशन में है ये। मैंने स्टूडियो खोला, मैंने कोड लिख दिया, ठीक, पूरा कोडिंग सब ओके, कुछ खत्म हो गया, सोर्स कंट्रोल में डाल दिया, मेरा कोड डेवलपमेंट सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ओके, उस पैकेट को पब्लिश करूंगा। पब्लिश कैसे करते हैं, हमने देखा अभी, वहां पे जाके पब्लिश का बटन दबा दिया, राइट। पब्लिश का अब बटन, यस, जैसे ही मैं पब्लिश का बटन दबाऊंगा तो वो क्या करेगा, एक NUPKG पैकेट बना देगा, जिसको कि बोलते हैं न्यूगेट पैकेज, नगेट, ठीक है। जिसको नगेट बोलते हैं ना? नगेट, हाँ नगेट बोलो, न्यूगेट बोलो, बट एक्सटेंशन अच्छा, NUPKG है, ठीक है। वो ओके, पैकेट जाता है मेरे ऑर्केस्ट्रेटर के पास, ठीक हो गए, ओके, समझ आए इतना। हाँ, स्टूडियो में मैंने किया, हाँ, पब्लिश जब किया पब्लिश, ऑर्केस्ट्रेटर, हाँ पब्लिश किया हाँ, ऑर्केस्ट्रेटर। पब्लिश अब करते हैं तो वो नगेट के रूम में जाता है, नगेट पैकेज के रूम में। हाँ, नगेट के पैकेट के रूप में ऑर्केस्ट्रेटर में जाता है। ये क्वेश्चन पूछते भी है कभी कभी इंटरव्यू में, ठीक है, याद रखना। अब हाँ, अब मुझे ये बताओ कि कौन से ऑर्केस्ट्रेटर पे जाना है, ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने वो तो हाँ, स्टूडियो में पब्लिश करते हैं जब, स्टूडियो में पब्लिश कर दिया मैंने, बट ये कौन से ऑर्केस्ट्रेटर में जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा? शायद वो पब्लिश करते हैं वहां पे होता है ना वो, उसमें वर्जन या कुछ भी मशीन का नाम। देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे गया, मैं पब्लिश का बटन दबाया और मैंने यहाँ पे सैंपल किया, हाँ, मेरे पास ये ऑप्शन है, और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। अब ये पूछ रहा है कहाँ पब्लिश करना है, मैंने कहा ऑर्केस्ट्रेटर में कर दो, बट कौन से ऑर्केस्ट्रेटर में, वो कैसे पता चलेगा? अभी मैंने बात करी थी इसके ये बारे में, असिस्टेंट में शायद कस्टम, अच्छा, जो असिस्टेंट में ऑर्केस्ट्रेटर है ना, जो हमने असिस्टेंट में ऑर्केस्ट्रेटर डाला हुआ है यहाँ पे, ओके, इस ऑर्केस्ट्रेटर पे मतलब जाएगा। जो हाँ असिस्टेंट में जो हमने सेट कर रखा है, हाँ, पब्लिश करेंगे जब भी तो वही उसी में जाएगा फिर वो। उसी ऑर्केस्ट्रेटर में जाएगा। तो अब अगर मेरे पास 5 ओके, ऑर्केस्ट्रेटर हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, असिस्टेंट में आके चेंज करूँ और वो उस ऑर्केस्ट्रेटर पे चला जाएगा। हाँ, क्लियर हो गया? ओके, ये हाँ, अंडरस्टैंडिंग समझ आ बहुत गया, जरूरी है, ठीक है, ये बेसिक है। यस, ये अगर समझ गए तो बाकी यस, चीजें क्लियर होते रहेंगी, ठीक। वापस आते हैं, यस, स्टूडियो में कोड लिखा, कोड पूरा हो गया। कौन सा पैकेट बनेगा, नगेट पैकेज, कहाँ मगर जाएगा, पैकेट, डिवाई पाथ ऑर्केस्ट्रेटर पे जाएगा। ओके, कौन से ऑर्केस्ट्रेटर में, ऑर्केस्ट्रेटर पे यस, जाएगा? अब आंसर करो मुझे, जो कौन सा असिस्टेंट, हाँ, जो जो हमने असिस्टेंट में, जो रोबोट असिस्टेंट में जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया ऑर्केस्ट्रेटर, हुआ है। करेक्ट, ठीक है। अब ऑर्केस्ट्रेटर में तो पैकेट पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होगा, यस, अब ऑर्केस्ट्रेटर में क्या होता है ऐसा, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं ये सैंपल करके भी दिखा दूंगा तुम्हें, बट पहले समझ लेते हैं कि अब ऑर्केस्ट्रेटर में क्या होगा। ऑर्केस्ट्रेटर में यस, हम सबसे पहले बनाएंगे एनवायरनमेंट, ठीक है। ओके, एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है। मान लो तुम ओके, एक कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी में 2 डिपार्टमेंट है, एक HR और एक फाइनेंस, ठीक है। ओके, कुछ प्रोसेस HR डिपार्टमेंट के हैं और कुछ प्रोसेस फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं, ओके, ठीक है। HR डिपार्टमेंट वालों ने 10 रोबोट ले रखे, फाइनेंस डिपार्ट वालों ने 5 रोबोट ले रखे, ठीक होगी। ओके, तो हमें, हाँ, क्या ये बात ठीक है अगर मैं बोलूं कि फाइनेंस वालों तुम HR का रोबोट यूज कर लेना, HR वालों तुम फाइनेंस का रोबोट यूज कर लेना, जिसको जो मिले वो रोबोट यूज कर लेना, या फिर मैं दोनों को अलग अलग करूं कि भाई HR वालों तुम्हारे 10 रोबोट, ये रहे तुम्हारे प्रोसेस, फाइनेंस वालों तुम्हारे 5 रोबोट, ये रहे तुम्हारे प्रोसेस। कौन सा अप्रोच सही है? अप्रोच ये वाला ज्यादा सही है कि उनको अलग दे दें और दूसरों को अलग दे दें। करेक्ट, क्योंकि सेग्रीगेशन रहेगा ना, तो मुझे पता रहेगा कि भाई हाँ, ये तुम्हारे 10 रोबोट है, तुम्हारा काम तुम्हारा डेटा तुम देखो, फाइनेंस वालों तुम्हारा हाँ, काम तुम्हारा डेटा तुम देखो। तो इस सेग्रीगेशन को हम हाँ, बोलते हैं एनवायरनमेंट, ठीक। अच्छा, मतलब सेपरेट जो अलग अलग हमको हाँ रखना है रोबोट के थ्रू या हाँ डेटा जो हाँ भी जैसे भी रखना है, हाँ हाँ, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ओके, बना दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे ही मैं ओके, एनवायरनमेंट बनाऊंगा, ठीक है, अब जो प्रोसेस मैं डिप्लॉय करूंगा यहाँ से, जो ये नगेट पैकेट आता है, ठीक है, तो ये नगेट पैकेज ओके, जब आता है तो अभी तक ये सिर्फ पैकेज बना है, ठीक है, ये क्या बना है अभी, पैकेज है, ओके, देखो।
पैकेज, इस यस, अगर और जो मेरा यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर है वो पैकेज को नहीं समझता, उसको समझता है प्रोसेस। यस, उसको क्या समझता है? हाँ, प्रोसेस। तो प्रोसेस, मुझे पैकेज में से क्या बनाना पड़ेगा? प्रोसेस। ठीक है। प्रोसेस, अब जैसे ही यस, मैं प्रोसेस बनाऊंगा तो यूआईपाथ मुझे बोलेगा ऑर्केस्ट्रेटर ठीक है, मैं तुम्हारे पैकेट में से प्रोसेस बना रहा हूं, ये बताओ कि मुझे कौन से एनवायरनमेंट में रन होना है। ठीक। ओके, तुमने पैकेज भेजा तो आज के हाँ, दिन में स्टूडियो से मैं हर एक डेवलपर एकदम पैकेज भेजे जा रहा है, एक ने 10 भेज दिए, एक ने 15 भेज दिए, तो मैं सबके सबको थोड़ी रन करेगा ऑर्केस्ट्रेटर, राइट? हाँ, यस, राइट। तो हर एक पैकेट के साथ एक उसका वर्जन भी होगा कि वर्जन 1.0, वर्जन 2.0, वर्जन 3.0। तो वो वर्जन कहाँ है? ये वर्जन है, देखो ये वाला। ठीक है। और जब भी मैं एज अ ओके। डेवलपर मैं पब्लिश करता हूँ तो मेरे तो पास यहाँ पे हाँ सर ऑप्शन ये रहता तो है। ये जो वर्जन आते हैं, हाँ, ये ये मैं तो चेंज उसके कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट के सीरीज वाइज जैसे आते हैं ना, कि यहाँ वर्जन ही आते हैं इसमें जो, ये तो नहीं। जैसे मैंने प्रोजेक्ट पहले किया तो 1 आ गया, हम्म, दूसरा करूंगा पब्लिश तो फिर 2 आ जाएगा वहां पे, ऐसे आता है या? वो बाय डिफॉल्ट एक बढ़ा के आता है, बट एज अ डेवलपर मेरे पास ऑप्शन रहता है, मैं चेंज कर सकता हूँ, देखो। ठीक है। बस ये अच्छा, है कि तुम याद तो रखना कि तुमने कौन सा वर्जन पब्लिश किया है। अच्छा, ठीक है। बेसिकली वर्जन के लिए होता है या जो नाम हाँ आता है ये वाला? हाँ। ये करंट ओके, वर्जन तो देखो, ओके, ये सैंपल प्रोसेस हम पहली बार भेज रहे हैं, तो इसने बोला कि भाई ऑर्केस्ट्रेटर अभी करंट वर्जन 1.0 है, मैं ऑर्केस्ट्रेटर में भेज रहा हूँ, कौन सा वर्जन डालूं? मैंने कहा तू ऑर्केस्ट्रेटर में डाल तो 1.0.2 डाल देना। ठीक। अब मैं ओके, पब्लिश करूंगा तो ये यहाँ के थ्रू ऑर्केस्ट्रेटर में पहुंच जाएगा। ठीक है। तो अभी देखो क्या हुआ, हमने हाँ, यहाँ पे भेजा पैकेज में, पैकेज गया ऑर्केस्ट्रेटर के पास, बट ऑर्केस्ट्रेटर हर एक पैकेज को रन नहीं करता, ऐसे तो ऑर्केस्ट्रेटर पागल हो जाएगा। ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रेटर को जो रन करता है अच्छा, उसे हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है। तो अगर ओके, मुझे ऑर्केस्ट्रेटर में कोई भी चीज रन करनी है तो मुझे पैकेज को किस में बदलना पड़ेगा? प्रोसेस में। प्रोसेस में, ठीक है। तो यस, अब जैसे ही मैं हाँ, पैकेज को किस में बदलूंगा? प्रोसेस में। तो यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर मुझे पूछेगा कि ठीक है मुकेश, मैं तुम्हारे पैकेज को प्रोसेस में बदल रहा हूं, अब मुझे ये बताओ कि मैं कौन से एनवायरनमेंट में रन करूं ये प्रोसेस। तुम्हारे ऑर्केस्ट्रेटर में 3 एनवायरनमेंट है, फाइनेंस है, एचआर है, ओके, कुछ भी है, पेरोल है। मैं कौन से एनवायरनमेंट का हाँ, प्रोसेस है, ऑर्केस्ट्रेटर को थोड़ी पता है ना? तो हाँ, सबसे नहीं पहली पता, चीज, पैकेट से प्रोसेस बना, और प्रोसेस से प्रोसेस बनाते टाइम तुम्हें एनवायरनमेंट बताना पड़ेगा। ठीक है। तो हाँ, ओके, अब क्या होगा कि जब ऑर्केस्ट्रेटर में क्या होगा कि इस नगेट का तुमने क्या बना दिया? प्रोसेस बना दिया। ये बात समझ आ गई? प्रोसेस, कौन हाँ, से नगेट का, वो तुम्हें वर्जन नंबर खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। वो एज अ डेवलपर ओके, तुम्हें पता है ना कि फाइनल वर्जन कौन सा है, राइट? हाँ, ठीक है। अब ये हो गया, प्रोसेस हो गया। अब प्रोसेस खुद ब खुद एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो देर इज समथिंग जिसको हम बोलते हैं जॉब। ठीक है। तो जॉब एक मान लो ओके, काम हो गया कि अब मैं क्या करूंगा, मेरे प्रोसेस में से मैंने पहले पैकेज था, पैकेज से प्रोसेस बनाया, प्रोसेस की मैं जॉब बनाऊंगा, और ये जॉब मतलब ये काम है, एक मैंने टास्क बना दिया ऐसा समझो, और मैंने बोल दिया कि अब मैं इसकी जॉब बना रहा हूँ। अब ये जॉब जो बनेगी, हाँ, इसको मेरे पास करने के 2 तरीके, या तो मैं इसको शेड्यूल कर दूं कि भाई हर 3 महीने में ये जॉब चलती रहे, हर 3 दिन में चलती रहे, डेली चलती रहे, हर तीसरे घंटे चलती रहे, तो मैंने एक जॉब बना दी। या तो फिर मेरे पास एक ओके, ऑप्शन है ऑर्केस्ट्रेटर में कि मैं तुरंत जाके खुद मैनुअली भी रन कर सकता हूँ। ठीक। ओके, और ये ठीक है, जॉब जैसे ही मैं ऑर्केस्ट्रेटर से बोलूंगा कि ये ले जॉब बन गई है, तो ये जॉब एग्जीक्यूट कौन करेगा? मेरा रोबोट, रोबोट। रोबोट रोबोट, यानी कि असिस्टेंट। और ये रोबोट कौन है? ये रोबोट मेरा है जो असिस्टेंट है। असिस्टेंट, ये यस, पिक्चर समझ आ गई? हाँ, तो सर क्लियर हो? इसमें मेरा एक हाँ क्वेश्चन हाँ। है, हाँ, बताओ। जो जॉब के लिए जो हम जैसे इमीडिएट वाला जो हम प्रोसेस जो बोल रहे हम्म हो मैनुअल करना पड़ता है, हम्म वो हमको मैनुअली कर, वैसे नहीं हो सकता, मैनुअली करना पड़ता है वो? करना पड़ता है नहीं, कर सकते हैं। अच्छा, कर और सकते हैं, हाँ। इमीडिएट जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे शेड्यूल कर दिया मैंने, हाँ 3 महीने बाद अपने आप चलता रहे, हाँ, तो वो तो शेड्यूल हो अच्छा वो भी जाएगा। मैनुअली करना पड़ेगा हमें? शेड्यूल करना पड़ेगा ना, एक बार तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ ऑर्केस्ट्रेटर में, अभी देखते हैं। ठीक है। हाँ, ओके, ये मेरा ऑर्केस्ट्रेटर है। ठीक है। ओके, तो ठीक है, देखो, पैकेज समझ आ गया? हाँ, पैकेज मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने सारे पैकेज पैकेज, भेजे हैं। ठीक है। ये प्रोसेस नहीं है, हाँ, ये जो क्या है? पैकेज है। जो पब्लिश, हाँ, ठीक है। अब सर
पैकेज वो नेगेट पैकेज वाला है ना, जिसमें हाँ पब्लिश करने के करेक्ट बाद वहां पे आता है जो। करेक्ट हाँ करेक्ट। ओके ठीक है, अब मैं आ गया जैसे मेरे प्रोसेसेस पे। ठीक है, ओके अब जैसे ही ठीक मैं है। यहाँ पे आऊंगा, एक मिनट, हाँ मैं चले जाता हूँ अब जॉब्स पे। जॉब्स का डाउट था ना तुम्हें, देखो अब जॉब्स में अभी मेरे पास कुछ भी रन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे कोई नहीं जॉब है, स्टार्ट हाँ करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आऊंगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से प्रोसेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे कौन सा प्रोसेस रन करना है। तो अभी मेरे पास इस फोल्डर में नहीं, मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास। ठीक है, मैं जॉब्स पे गया, मैंने स्टार्ट करा और मैं यहाँ पे प्रोसेस सेलेक्ट करता हूँ कौन सा प्रोसेस रन करना है मुझे, और मैं करके हेलो यहाँ भाई। पे स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके अब जब ठीक मैं है। स्टार्ट करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई कहाँ पे करना है मुझे, कौन सी मशीन पे करूँ, कौन से यूजर पे करूँ। ठीक है, तो मैंने यूजर ठीक मशीन है जो भी थी करके स्टार्ट कर, अब मैं स्टार्ट करूंगा तो ये उस असिस्टेंट के पास चला जाएगा जिसका मैं यहाँ पे नाम दूंगा। तो ये तो हो गया एक तरीका तो सर, मैनुअल। हाँ हाँ तो जो जॉब टाइप है वो नहीं मतलब चूज करनी पड़ती है हमको, जैसे अनअटेंडेड है ये वाला भी, हाँ, तो वो भी जॉब कर टाइप, सकते? अच्छा जॉब टाइप अनअटेंडेड, अटेंडेड, देखो अटेंडेड तो तुम्हारा ऑर्केस्ट्रेटर के पास आएगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब देखो एक तरीका तो ये हो गया कि यहाँ पे आके मैं इसको स्टार्ट कर दूं, ये ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका जो तुम मुझसे ओके पूछ रहे थे कि हम शेड्यूल कैसे करेंगे, राइट, तो मैं जाता हूँ ट्रिगर्स पे। ठीक है, ट्रिगर्स पे ओके देखो मेरे पास ठीक है ऑप्शन है ऐड न्यू ट्रिगर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है टाइम ट्रिगर, एक होता है क्यू ट्रिगर। ठीक है, टाइम ट्रिगर ओके जैसे मेरा नाम बता रहा है कि अ, एक टाइम पे सेट करना है, जैसे कि मेरे प्रोसेस का नाम मैं दे देता हूँ सैंपल प्रोसेस, कुछ भी दे दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं प्रोसेस सेलेक्ट करूंगा। ओके अब देखो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आरली करना है, डेली करना है, वीकली करना है, और एक एडवांस है। एडवांस मतलब होता है ओके क्रॉन, एडवांस होता है तुम्हारा क्रॉन शेड्यूलिंग। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो तो मेरे चैनल पे अगर तुम जाओगे, ठीक है, यहाँ पे एक जी प्लेलिस्ट है ओके पूरी, ट्रिगर्स इन यूआई पाथ। ठीक है, इसमें टाइम ट्रिगर, क्रॉन शेड्यूलिंग और क्यू ट्रिगर तीनों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एट अ हाई ओके लेवल में बता देता हूँ क्या होता है। क्रॉन में कैसा है कि मान लो कोई एक, अभी मुझे मिनट में करना है, आर्ली करना है, डेली करना है, बट मेरे पास एक कंडीशन आ गई जहाँ पे मुझे उसको शेड्यूल करना है 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, ओके जो कि इसमें फिट नहीं हो रहा है। तब तो मैं क्या करूंगा, एडवांस में आके यहाँ पे क्रॉन एक्सप्रेशन लिखूंगा इस जगह पे। ठीक है, अच्छा तो अच्छा ये कैसे क्रोन लिख, मतलब जो एडवांस में। एडवांस शेड्यूलिंग। हाँ ओके ठीक तो है, ये हम शेड्यूल कर रहे हैं ना, जैसे हाँ हाँ जॉब शेड्यूल करते हैं जो। करेक्ट करेक्ट, ओके बट ये टाइम ट्रिगर है। तो अब दूसरा एक ट्रिगर होता है क्यू ओके ट्रिगर। मान लो ये क्या होता है कि मैं एक ऑटोमेशन लिख रहा हूँ जहां पे कि मुझे ये चाहिए कि जैसे ही मेरे पास एक नई टिकट आए एक बॉट चलना चाहिए। मान लो एक मैं प्रोसेस ओके लिख रहा हूँ जहाँ पे कि मेरे को ये चाहिए कि मैं टिकट रिजॉल्व कर रहा हूँ और मुझे ये लिखना है कि जैसे ही मेरे पास एक नई टिकट आए मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, जैसे ही आए वैसे ही स्टार्ट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, एक क्यू ट्रिगर बना दूंगा, एक क्यू बनाऊंगा मैं। क्यू का नाम क्यू मैं सेलेक्ट करूंगा। क्यूज एक अलग कंसेप्ट है, अगेन ये क्यू मतलब जो हमारी नॉर्मल क्यू होती है वही समझ लो, आइटम एक के बाद एक के बाद एक ऐड होते रहेंगे, और जैसे ही क्यू में नया आइटम ऐड होगा प्रोसेस अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। तो फिर तुम्हारा टाइम ट्रिगर ओके वाली काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना कि क्यू में कब आइटम ऐड होगा, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो तुम टाइम ट्रिगर नहीं कर सकते। तो इसलिए यूआई पाथ ने क्या दिया हुआ है तुम्हें, क्यू ट्रिगर। ठीक, ओके अब एक और चीज है यस इसमें, टाइम जोन है कि टाइम जोन बराबर से सेलेक्ट करना कि कौन सा कब चलेगा। ठीक है, ओके दोनों टाइम ट्रिगर और क्यू ट्रिगर में एक चीज कॉमन है, वो है नॉन वर्किंग डे रेस्ट्रिक्शन। जैसे कि मैं अभी इंडिया में हूँ, मुझे पता है कि भाई 26 जनवरी को छुट्टी है, 15 अगस्त को छुट्टी है, तो उस दिन मेरा बॉट नहीं चलना चाहिए। तो मैं उस चीज को कैसे हैंडल करूंगा, तो उस चीज को हैंडल करने के लिए ऑर्केस्ट्रेटर के पास एक चीज है जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्किंग डे रेस्ट्रिक्शन। नॉन वर्किंग तो यहाँ पे मैं एक कैलेंडर आएगा, कैलेंडर में बस मैं टिक 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 करता जाऊंगा कि देखो ये मेरा ट्रिगर है, और 15 अगस्त, 26 जनवरी इस दिन नहीं चलना चाहिए, तो ऑर्केस्ट्रेटर उस दिन नहीं चलाएगा उस जॉब को। ठीक है, अब मतलब कि कोई, इसमें कैलेंडर में हमको डे चूज करने हैं उसमें, करेक्ट करेक्ट, जिस दिन हमको नहीं चलाना है। राइट, तो यहाँ पे इसमें जाके इधर ऑर्केस्ट्रेटर सर्विस में आ जाता है ऊपर सेटिंग्स पे। ठीक है, और अब इसमें एक ओके और चीज है इंपॉर्टेंट है कि जैसे तुम्हें चाहिए कि ट्रिगर अपने आप 10 तारीख के बाद बंद हो जाए, तो तुम यहाँ पे जाओगे डिसेबल ओके ट्रिगर एट, मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को ये ट्रिगर सिर्फ 30 तारीख तक ही चलाना है,
और 30 तारीख में 12 बजे हाँ, अपने आप बंद हो जाए, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके इसमें मतलब ऑलमोस्ट ऑल साइड से तुम कवर हो। अब जो यहाँ पे एक तो चौथा टैब है लॉग्स, ये क्या होता है कि जैसे हम प्रोसेस जनरेट करते हैं तो जो भी लॉग्स आएंगे वो यहाँ पे दिखेंगे हमें। ठीक है, ओके। और जो मैं ये कह रहा था कि एक्सटर्नल सर्विसेज कैसी सर होती है। लॉग्स, हाँ हाँ जो लॉग्स दिखेंगी जैसे उसमें स्टूडियो में लॉग्स होती है जो हम एरर फाइंड करते हैं, एक नोटपैड फाइल आ जाती है जैसे, तो ये वो लॉग्स अलग हैं और यहाँ वही है? नहीं नहीं नहीं, ये वाले लॉग्स आएंगे जो हम ऐड लॉग फील्ड्स के करेंगे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, ओके, एड ठीक लॉग, है, ऐड कस्टम लॉग्स टू द ओके, फील्ड। ठीक है, ये हो गया। और फिर जो भी मतलब तुम्हारे यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं ना, वो कस्टम लॉग्स वगैरह वो प्रिंट होंगे। कुछ एरर आएगी वो आएगी, तो लॉग्स एक अच्छा तरीका है ये बताने का कि कौन सा प्रोसेस चला, फेल हुआ वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर एक ओके, चीज होती है कस्टम लॉग्स। सो कस्टम लॉग्स ये होता है कि मैं इसके साथ साथ अपने एक लोकेशन पे भी कस्टम लॉग लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कस्टम लॉग्स के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, तो आई थिंक वो तो आई थिंक ऊपर ही आ जाएगा। तो कस्टम लॉग्स मतलब ये हुआ कि ऑर्केस्ट्रेटर के लॉग के साथ साथ मैं खुद के लॉग्स भी बना सकता हूँ। ये देखो ये आ गया, क्रिएट कस्टम अच्छा, लॉग्स इन यूआई पाथ, राइट। तो ये सबसे ऊपर ही आ गया, तो अच्छा, इसको भी तुम देख सकते हो। तो ऐसे ही कर करके धीरे ओके, धीरे करके बढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा। ठीक, ओके, तो ओके। सर वैसे मतलब लॉक्स में थोड़ा ये नहीं समझाया, ये जो ऑर्केस्ट्रेटर में जो बोल रहे हो आप, हम्म, ये किस लिए यूज होती है? मतलब लॉक्स ये ठीक है। मतलब अभी मेरा, एक्टिविटीज जो बता रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। अभी जैसे मैंने प्रोसेस चलाया, ठीक है, अब मेरा प्रोसेस हाँ, रन हो रहा है और प्रोसेस रन होके फट गया, ब्रेक हो गया प्रोसेस। अब मुझे कैसे पता चलेगा ओके, कि कितना प्रोसेस चला, क्या एरर आई? तो मैं जाऊंगा अपने उसमें, मैं जाऊंगा जॉब्स पे। ठीक है, इधर ऑटोमेशंस पे ओके, गया, मैं अपने जॉब्स पे गया। मेरी पुरानी कोई जॉब्स अभी ओके, दिख नहीं रही यहाँ पे, तो कोई भी जॉब्स होगी उस पे जाके, जैसे कि मैं अभी रन करता हूँ कोई जॉब। ठीक है, ट्राई करते हैं कोई, अगर मैं हेलो वर्ल्ड पे जाके मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने स्टार्ट करा, देखो कमांड सेंड हो गई किसको, असिस्टेंट को। हम्म, अब असिस्टेंट ये यस, इस लैपटॉप से कनेक्टेड है, ये मशीन है, असिस्टेंट के पास कमांड आ गई और इसने बोल दिया हेलो वर्ल्ड आई एम अ मैसेज बॉक्स। यही काम था इसका। ठीक है, ओके हो गया। ओके, अब अगर मुझे ओके, जानना है कि चलो ये तो सक्सेसफुल हो गया था, बट अगर ये फट गया होता, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा व्यू लॉग्स, और मैं यहाँ पे ओके, देख सकता हूँ। तो देखो ये स्टार्ट हुआ था, इसमें कोई लॉग नहीं डाला था मैंने, बट अगर तुम वहां से लॉग डालोगे तो हम्म, सारे लॉग्स तुम्हें यहाँ दिख जाएंगे। तो कोई एक्सेप्शन आएगा वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, ओके। उससे तुम्हें समझ जाएगा हाँ कि मेरा, हाँ। अच्छा, मैं एक वो भी कह रहा था, एक स्टूडियो में डीबग वाले जो हम्म, फंक्शन है उसमें होता है ना एक लॉग, जिसको प्रोजेक्ट को हम एक फाइल बन के आ जाती है, इसमें पता हाँ होता है एरर किस टाइम पे क्या एरर हाँ था। हाँ, तो वो तो एज अ डेवलपर वो तुम्हारा, लोग भी, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ वो लोग भी ऐसा ही कुछ काम करती है ना, वो भी जैसे इसमें देख रहे हैं अभी हम? वो तुम्हारा स्टूडियो है। अब अगर तुम चाहो तो तुम उसको ऐड कर सकते हो अपने ऑर्केस्ट्रेटर के लॉग्स के लिए। ठीक, अच्छा, ओके, अब देखो, अब यहाँ पे जो हमने देखा लॉग्स, ठीक है। अब जो मैं तुमसे कह रहा था कि एक्सटर्नल जो चीज है, फॉर एग्जांपल अभी अगर मेरे को अपने उस अपने प्रोसेस में मुझे ये एआई स्किल या फिर कुछ चीजें इंस्टॉल करनी, ठीक है, तो मैं अपने यहाँ पे आके मशीन लर्निंग स्किल्स जो है, एमएल स्किल्स, यहाँ पे आके मैं कुछ डिप्लॉय करूंगा। जो मेरा डेटा सेट होगा या जो भी मॉडल होगा, वो मैं ऑर्केस्ट्रेटर पे डिप्लॉय करूंगा। वो कभी भी मेरे स्टूडियो पे डिप्लॉय नहीं होगा। ठीक, तो ओके, ऑर्केस्ट्रेटर में ही मैं वेब हुक्स वगैरह जो भी हैं, जो भी चीजें हैं, सब यहाँ पे आके स्टोर होती है। ठीक है, दूसरा ऑर्केस्ट्रेटर का काम क्या है, मैं यहाँ से लाइसेंस देख सकता हूँ कि मेरे पास कितने लाइसेंस हैं, किसको लाइसेंस दिया है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक अनअटेंडेड लाइसेंस है, एक दो मेरे पास रिस्क के लाइसेंस थे, टेस्टिंग के लाइसेंस मेरे पास नहीं है। सो ये सारा काम किस में होता है, ऑर्केस्ट्रेटर में। और जिसका मतलब ये है कि वो यस, सारी तुम्हारी चीजों को मैनेज करेगा। अब आते हैं यस, मशीन और रोबोट, जो तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, हाँ, मशीन ओके, मतलब ये हुआ कि कौन सी मशीन, मतलब देखो आज हमारे पास, मैं एक कंपनी खड़ी करता हूँ, ठीक है, मैं एक कंपनी हूँ, ओके, मैंने आज के दिन में ठीक बोला है, कि चलो हमें आरपीए करना है। ठीक है, मैंने 10 कंप्यूटर खरीद लिए। ठीक, ओके, वो 10 कंप्यूटर क्या हो गई, 10 मशीन हो गई। ठीक, ओके, तो सबसे पहले मैं क्या हाँ, करूंगा, उन 10 मशीन को ऑर्केस्ट्रेटर में ऐड कर दूंगा। ठीक है, हो गई, ऐड हो गई, मशीन ऐड हो गई, हमने मशीन की के साथ जो भी था, जो भी सेटअप था, हमने सब ऐड कर दिए। ठीक है, अब जो तुम ये ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर देख रहे हो, ये मॉडर्न फोल्डर्स पे है, ये क्लासिक फोल्डर पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके बाद मशीन ऐड हो गई, उसके बाद मेरे पास हर एक
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स है कि किस यूजर को कौन सा रोल देना है। अब मैं हर किसी को पूरे ऑर्केस्ट्रेटर का एक्सेस थोड़ी दे दूंगा, राइट? मैं किसी को एडमिन बनाऊंगा, किसी को मैं अटेंडेंट बनाऊंगा, किसी को, तो वो सब कंट्रोल होता है मेरे रोल से। ठीक हो गया? यूजर्स मतलब ये हुआ कि कौन कौन से यूजर्स अभी कनेक्टेड है। यूजर्स मतलब ऐसा मान लो कि जो जो रोबोट्स हैं जो भी है वो कनेक्टेड कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात रोबोट पे। ठीक है, अब रोबोट्स पे जब मैं आता हूँ, ठीक है, मैं आ जाता हूँ तुम्हारे, हाँ, अब रोबोट्स की बात करते हैं। उससे पहले तो ये समझो कि रोबोट दो टाइप के होते हैं, अटेंडेड, अनअटेंडेड। ठीक, अटेंडेड मतलब ये हो गया कि मशीन खुली रहेगी और वहां पे रोबोट चलते रहेंगे। ठीक, अनअटेंडेड मतलब ये हुआ कि इवन मशीन अगर लॉक्ड भी है तब भी ऑटोमेशन चलता रहेगा। ठीक, अब मैं, हाँ, अटेंडेड में आपने क्या बोला? अटेंडेड में, अटेंडेड में ये होगा कि मशीन खुली होनी चाहिए और वो आपका असिस्टेंट की तरह काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं रोज आके पीपीटी बना रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि यार मेरे पास ना एक असिस्टेंट होना चाहिए जो मेरी पीपीटी बनाए। तो मैं क्या करूंगा, एक रोबोट लिख दूंगा, तो वो रोबोट क्या करेगा, मेरे साथ साथ काम करेगा, मेरे बगैर काम नहीं करेगा, मेरे साथ साथ काम करता रहेगा। मैं पीपीटी उपीटी खोल के दे दूंगा और उसको काम दे दूंगा। मतलब ये समझ लो कि मैंने अपने नीचे एक असिस्टेंट रख लिया। मैंने अपना मतलब मेरे पास 10 टास्क थे, मैंने 7 काम किए, बाकी के 3 मैंने अपने असिस्टेंट को दे दिए। तो वो मेरे बगैर काम नहीं कर रहा, वो मेरे साथ साथ काम कर रहा है, अटेंडेड ऑटोमेशन। ठीक, मशीन खुली है, हाँ, हाँ, खुली का मतलब आप जैसे कह रहे हो, ब्राउजर से अनलॉक, अगर डेटा फेच हो रहा है मान लो, हाँ, तो अनलॉक्ड है। ब्राउजर खुला रहना चाहिए वो। मान लो मेरे पास एक मैं एक प्रोसेस लिख रहा हूँ एचआर के लिए। ठीक है, वो एचआर वाला प्रोसेस चलते चलते क्या होता है कि एचआर को लास्ट में ऑफर लेटर जनरेट करना पड़ता है। ठीक, अब ऑफर लेटर जनरेट करने से पहले मान लो किसी बंदे को जब वो पैकेज भेजेगा तो उसको एक रोबोट को एक बार कंफर्मेशन लेना पड़ेगा ना किसी से कि देखो मैं इस बंदे को 10 लाख का पैकेज दे रहा हूँ, इसको 30 लाख का दे रहा हूँ, इसको 50 लाख का दे रहा हूँ। तो रोबोट को एक बार कंफर्मेशन तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो एक अटेंडेड रोबोट है, तो वो क्या करेगा, वो अपना काम करेगा, और जब उसको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, जब उसको मेरी जरूरत है, तो वो आएगा, मेरे पास आएगा, बोलेगा बताओ मैं क्या करूं, उसको ऑफर लेटर दूं या ना दूं। तुम बोलोगे मत दे, तो फिर जैसा मैंने कोड किया है वैसा चल जाएगा। ठीक है, मान लो दूसरा एग्जांपल कि मेरे पास कोई कोड है जो कि मेरे को कॉल पे आता है, मेरे पास फोन करना पड़ता है मुझे सिक्योरिटी कोड के लिए। ठीक है, मैं एक ऑटोमेशन कर रहा हूँ, जिस ऑटोमेशन में 5 स्टेप 6 स्टेप करने के बाद मुझे एक कोड डालना पड़ता है। पर वो कोड क्या है कि मेरे को कॉल पे आता है, मेरे को किसी को फोन करके वो कोड मांगना पड़ता है। अब रोबोट तो कॉल नहीं कर सकता किसी बंदे को, नहीं, है ना, कॉल करेगा, उससे बात करेगा, कोड लेगा, तो क्या होगा कि रोबोट वहां तक चल जाएगा जहां तक कोड चाहिए और तुम्हारे पास आके बैठ जाएगा कि सर अब मुझे कोड दे दो, जैसे तुम्हारा असिस्टेंट करता है। और फिर तुम क्या करोगे, तुम अपना कोड लोगे जो भी है उसको दे दोगे 1 2 3 4 5, और वो कोड लेके वो आगे चलता रहेगा। ओके, समझ आया? तो मतलब हाँ, ह्यूमन असिस्टेंट, इंटरवेंशन की जो जरूरत होती है इसको, मतलब एक हाँ, तरह से हाँ, हाँ, अटेंडेड उसको ऑटोमेशन, अटेंडेंट बोलते हैं। हाँ, हाँ, ठीक ओके, है। हाँ, अब ठीक है। अब अनअटेंडेड क्या हुआ कि ऐसे प्रोसेस जो कि कंप्लीटली अकेले चल सकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है, इवन इफ मशीन इज लॉक्ड तो वो अटेंडेड ऑटोमेशन ह्यूमन की प्रेजेंस में चलते हैं। अनअटेंडेड ऑटोमेशन क्या होगा कि वो एक कहीं पे दूसरी मशीन रखी होगी, मान लो कलकत्ता जापान कहीं पे भी रखी है, एक मशीन रखी है, उस मशीन पे प्रोसेस में यहाँ से ट्रिगर करूंगा वो रन हो जाएगा। ठीक, ओके, उस मशीन तो को बस, मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, जो शेड्यूल करते हैं जॉब हम, वो एग्जैक्टली, अनअटेंडेंट के थ्रू चलेंगी। राइट। तो इसीलिए रीजन ये है कि मैं अटेंडेड को शेड्यूल नहीं कर सकता। समझ आया? अटेंडेंट को शेड्यूल नहीं किया जा सकता, अनअटेंडेंट को किया जाता है। करेक्ट, अटेंडेड को शेड्यूल नहीं कर सकते, बट अटेंडेड को तुम यहाँ से कुछ कुछ कर सकते हो ना, जो मैंने दिखाया था, रिमाइंडर्स लगा सकते हो, वो सब ऑप्शन यहाँ पे है, बट ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा, हाँ, मतलब जो शेड्यूल जॉब है वो हम्म, अटेंडेंट रोबोट पे नहीं चल सकती ना। हाँ, अनअटेंडेड पे चलेगी। अच्छा, और जो इमीडिएट वाली है वो दोनों पे चल सकती है। इमीडिएट वाली तो देखो, इमीडिएट वाली अब जैसे कि मान लो ये प्रोसेस, इमीडिएट वाली की जरूरत क्यों पड़ी है हमें, जब यूआईपाथ ने हमें ऑलरेडी ये दे ही रखा था, क्या जॉब्स शेड्यूल दे ही रखे थे, तो फिर मुझे क्यों चढ़ी। अभी मान लो ये प्रोसेस फट गया, ये प्रोसेस मैंने एवरी वीक शेड्यूल किया हुआ है। ठीक है, मैंने बोला है कि इस प्रोसेस को हर हफ्ते एग्जीक्यूट होना है, तो मंडे चलाया और मंडे चल गया सक्सेसफुल।
फिर अगले मंडे चलेगा। बट मान लो किसी मंडे को ये प्रोसेस ब्रेक हो जाता है, ओके। ठीक है। अब ब्रेक हो गया तो क्या मैं एक हफ्ते तक वेट करूंगा इसको दोबारा रन होने के लिए? नहीं मैं क्या कर नहीं। सकता हूँ, मैं यहीं पे आके इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो पहली बार ये रन हो गया था, फेल हो गया था किसी भी रीजन की वजह से, XYZ एनी रीजन, बट अब मैं उसको अगर यस। रीरन करना है तो मैं थोड़ी एक हफ्ते, एक महीने, 15 दिन वेट करूंगा। मेरे पास एक ऑप्शन नहीं। चाहिए ना उस चीज को दोबारा रन करने का, तो वो ये हाँ ऑप्शन है, ठीक है। दूसरी चीज, मान लो मैंने ये प्रोसेस आज पहली बार डिप्लॉय किया है, तो मुझे पता तो चले कि ये शेड्यूल से चलेगा नहीं चलेगा, हाँ। तो उसके लिए ये प्रोसेस है, ठीक। तो सर ये शेड्यूल करते हैं वो क्यों, फिर उनको क्यों करना पड़ता है शेड्यूल उनको, जैसे मतलब नॉन वर्किंग डेज के लिए करना पड़ता है ज्यादा? अब हर रोज मान लो एक प्रोसेस है जिसको रात को 12 बजे चलना है, तो क्या तुम अच्छा। रात को 12 बजे उठ के चलाओगे प्रोसेस, या एक नहीं, बंदे को बैठाओगे? वो शेड्यूल शेड्यूल करना पड़ेगा। नहीं जो, समझ आया? हाँ चलो ये तो ठीक है, लेकिन जो मंथली में बेसिस में जैसे करते हैं या एडवांस हाँ में जो क्रोन बना हाँ के हम करते हैं, हाँ। इतना लंबा प्रोसेस वो क्यों बनाते हैं फिर, इतना इतना अब डे, देखो, इतना टाइम एक बाद चले? एक प्रोसेस एक मंथ में चल रहा है, ठीक है, पर हर मंथ में किसी को आके एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा ना। तुम ये बोल रहे हो कि एक बंदे को बिठाओ सिर्फ मंथली रन करने के लिए, ये बोलना चाह रहे हो? नहीं, मेरा हम्म मतलब ये है कि जैसे शेड्यूल जॉब करते हैं, मैंने कर दी हम्म कि 2 मंथ बाद ये चले, हम्म। तो ऐसा प्रोसेस हमको चाहिए क्यों जो 2 महीने बाद को हमको जरूरत पड़े, वो बना अभी लें पहले से ही? क्यों? अब मान लो एक एग्जांपल है कि एक कंपनी है जिसमें कि हर महीने देखो कंपनी में एम्प्लॉय आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो मान लो हाँ एग्जांपल है, मतलब एक्चुअल बॉट नहीं है, एक कंपनी है उसमें हाँ। एम्प्लॉय है, हर महीने एम्प्लॉय आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को हर महीने एक बॉट चलाना है जो कि क्या करेगा, जो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया उसका पूरा डेटा क्लियर करेगा, अच्छा। है ना। हाँ, जैसे जैसे हाँ उस मंथ, एक मंथ के उस बाद उसका हाँ रेजिग्नेशन खत्म हो रहा है और वो उसको क्लियर करना डेटा, करेक्ट, तो हाँ। अभी से प्रोसेस कहाँ बना कहाँ सकते हैं आप। एक्सेस है, ये है वो है, तो वो ऐसे केस। हाँ अब दूसरा केस हो सकता है जैसे कि मान लो हर 6-6 महीने में कोई कंपनी प्रमोशन दे रही है, ठीक है। तो हाँ, ये प्रमोशन भी हो दे दिया, सकता अब उनको प्रमोशन देने के बाद सबको हाइक लेटर भेजने हैं। तो अगर है। कंपनी में 25 लाख एम्प्लॉय है तो क्या वो 25 लाख बार थोड़ी टाइप करते रहेंगे, वो एक बॉट बनाएंगे जो कि हर हाँ 6-6 महीने में चलेगा। हाँ, जैसे सैलरी का भी हो सकता है ना, सैलरी जैसे जा कुछ रही है भी तो कुछ भी, अब तुम्हारे पास थिंकिंग हैट्स मैंने दे दिए, जितना सोच सकते हो सोचो। अगर तो जैसे सर क्रोन जो बनता है वो मंथ के बाद एडवांस में जाके बनेगा, क्रोन जो बनाते हैं? क्रॉन क्या है कि क्रॉन कब यूज होता है, जैसे कि मैं तुम्हें क्रॉन भी बता देता हूँ, चलो लगे हाथ। हाँ क्रॉन क्या चीज है वो मैं ऐसे बताऊंगा तुम्हें प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। मुझे एक ओके प्रोसेस है जो कि मुझे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 11 बजे चलाना है, ठीक। ओके। एक प्रोसेस है जो कि मुझे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 11 बजे चलाना है, ठीक है। ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा सीधे सीधे टाइम बेस्ड है। तुम बोलोगे इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, मैं वहां पे जाऊंगा, यहाँ पे वीकली सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे डालूंगा, यहाँ पे 11 बजे, और ये शेड्यूल हो गया, राइट। ये समझ आया? हाँ। ये तो टाइम ट्रिगर हो गया। यस। ये तो बोलोगे इसमें तो कोई बड़ी हाँ। बात थी नहीं, ठीक है। अब मेरे पास एक सेट ऑफ बिजनेस यूजर्स आए, ठीक है, 3 लोग आए। वो बोलते हैं कि मुझे प्रोसेस रन करना है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, ओके ठीक है। और मुझे चाहिए प्रोसेस 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख, सिर्फ 11 बजे सुबह, ओके। ठीक है। हाँ। इन्होंने मुझे कहा कि मुझे प्रोसेस चाहिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 15 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, और सुबह 11 बजे ही रन होने चाहिए। ओके। अब अब तो मैं इसमें कर ही नहीं सकता, ये तो टाइम ट्रिगर में तो ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे हाँ। पास, राइट। अब क्या नहीं। होगा, इस जगह पे हम क्या आएगा, क्रॉन एक्सप्रेशन आएगा, तो ठीक है। क्रॉन एक्सप्रेशन मैं एडवांस पे जाके यहाँ पे क्रॉन लिख दूंगा, तो ये जो तुम्हें दिख रहा है अभी, ये क्रॉन की थ्योरी तो छोड़ दो, ये उसका क्रॉन है जो हमने अभी सिनेरियो डिस्कस किया, ये उसका क्रॉन एक्सप्रेशन है, ठीक अच्छा। है। तो ये क्रॉन एक्सप्रेशन ऑनलाइन बन जाता है, ये खुद तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें सारी डेट्स दे देगा कि ये कौन कौन से दिन पे रन होगा, बट तुम्हें आइडिया मिल गया राइट क्रॉन के बारे में, यस। हाँ। ठीक है। तो जब कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम नहीं टाइम ट्रिगर के थ्रू फुलफिल कर पाते, जैसे कि ये वाली थी,
तो उस केस में हम cron यूज करते हैं। ठीक यस ठीक है, फिर आज के लिए रैप अप करते हैं। कोई फीडबैक देना है तुम्हें, कैसा रहा सेशन? हाँ, सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। मैं बता रहा हूँ कि जो आपने एक ही बार रिपीट किया है ना, वो मेरे को एक ही बार में ही मेरे को सारा दिमाग में बैठता गया। एक मेरे माइंड में ना एक इमेजिनेशन जो होता है ना, वो बनता गया साथ साथ में। जब तक इमेजिनेशन नहीं बनता ना, तब तक चीज समझ नहीं आती। ठीक, तो हाँ, हम तो और आप सेशन ये भी कर सकते हैं हिंदी में। हाँ बिल्कुल सर। ओके, सो मैं अपना वीडियो को यहाँ पे रैप करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा हिंदी में। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आप चाहते हैं मुझसे किसी RPA UiPath रिलेटेड टॉपिक पे बात करना, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल ड्रॉप कीजिए और हम कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैप्पी ऑटोमेशन।